नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक जज कोर्ट के अलावा कहीं दूसरे जगह से यदि ऑर्डर पास करते हैं तो क्या उस ऑर्डर की वैधता सेम होती है जैसा कि जब वो एक कोर्ट में बैठकर पास करते हैं? क्या एक जज कोर्ट के अलावा कहीं और बैठ करके कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं, जैसे अपने रेसिडेंस पे, जैसे कोई अस्पताल में जाकर के, किसी दूसरे जगह में जाकर के क्या कोई ऑर्डर पास किया जाता है? चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम पड़ताल करेंगे ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स का। इससे पहले कि हम एग्जांपल्स की बात करें, हमें यह समझना होगा कि आखिर कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है। जब आप सेक्शन 20 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 देखते हैं, वहां पे कोर्ट ऑफ जस्टिस को परिभाषित किया गया है, वहां पे डेफिनेशन दिया गया है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की भी बात करेंगे। कोर्ट ऑफ जस्टिस कहता है कि द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। ये पूरे डेफिनेशन में कहीं भी ये चीज नहीं लिखा कि कोर्ट मतलब कोई प्रीमिसेस की बात किया हो, कहीं ऐसा बात नहीं किया है। कोर्ट का सिंपल सा मतलब यहां पे बता रहा है कि जब एक जज एक्ट कर रहा है, कैसा एक्शन ले रहा है? जुडिशियली, जुडिशियल कैपेसिटी में जब एक जज कोई भी ऑर्डर पास कर रहा है, कोई भी डिसीजन दे रहा है, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। यहां पे कहीं ऐसा बात नहीं लिखा गया कि वो चार दीवारी के अंदर ही बैठ करके देगा। मतलब ये हुआ कि कहीं भी वो दे सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं और सबसे पहला हमारा एग्जांपल है, अभी कुछ दिन पहले एक केस आया था कुलदीप सिंह सेंगर का, आपने जरूर सुना होगा। और इस सिचुएशन में जो विक्टिम थी वो ब्रूटली उसको बहुत प्रताड़ित किया गया था और एम्स अस्पताल में वो भर्ती थी। जब इसका ट्रायल हुआ तो डॉक्टर्स का ये सजेशन आया कोर्ट में कि ये लड़की अभी फिलहाल कोर्ट में जाने के लिए सक्षम नहीं है और इसे कोर्ट में अभी फिलहाल नहीं ले जाया जाए क्योंकि इसकी स्थिति नाजुक है। जज साहब ने जब डॉक्टर्स के लिखे उस पत्र को पढ़ा तो स्वयं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, यदि वो लड़की हमारे पास नहीं आ सकती तो जस्टिस सर्व करना जरूरी है, इसलिए यदि जरूरत पड़ा तो मैं खुद वहां पे जाऊंगा। मैं खुद मतलब ये कोर्ट खुद उठ करके एम्स के अस्पताल में जाएगी। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, उसी समय जज साहब ने ऑर्डर किया एम्स के डायरेक्टर को कि यथाशीघ्र जल्द से जल्द एक रूम को खाली कराया जाए और टेम्पररी कोर्ट बनाया जाए। और फिर जज साहब अगले दिन वहां गए और वहां पे उस विक्टिम का इलाज चल रहा था, वहां पे जा करके उन्होंने एविडेंसेस को लिया, उसके स्टेटमेंट्स को लिए। तो ये तो पहला एग्जांपल था और इससे साफ हो गया कि कोर्ट का मतलब कोई चार दीवारी नहीं होता, जहां पे जज साहब बैठ गए वही कोर्ट हो जाता है। चलिए हम दूसरा एग्जांपल की बात करें। अभी दिल्ली राइट का केस हुआ था, ज्यादा दिन नहीं बीते और एक जज का नाम आपने जरूर सुना होगा, ऑनरेबल जस्टिस मुरलीधर। कौन नहीं जानता इनको? आपने देखा कि ये रात में लगातार कई सारे ऑर्डर्स इन्होंने पास किए दिल्ली पुलिस को कि ऐसे किया जाए, इस तरीके से किया जाए। जब इन्होंने देखा कि दिल्ली पुलिस सही तरीके से नहीं काम कर रही है, बायसेस के साथ काम कर रही है, इन्होंने अ सीरीज ऑफ ऑर्डर्स इन्होंने पास करा। और आपको पता है ये तमाम ऑर्डर्स रात में पास किए गए हैं। कोई ऑर्डर 1 बजे 12 बजे रात में, इस तरीके से अपने बेडरूम में बैठ करके, अपने घर पे बैठ करके, रेसिडेंस पे बैठ करके इन्होंने ऑर्डर्स को पास किया था और उसका सैंक्टिटी वैसा ही था जैसा कि यहां पे बताया गया है। यहां से भी ये क्लियर होता है कि जज को कोई ऑर्डर पास करने के लिए कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। जज साहब जहां पे बैठ गए वही कोर्ट हो जाता है, वही कोर्ट ऑफ जस्टिस हो जाता है। चलिए अब हम सबसे कंट्रोवर्शियल एग्जांपल की बात करते हैं, जिसमें जस्टिस कर्नन ने यह ऑर्डर कर दिया था पुलिस को कि सीजीआई समेत कुछ अन्य जजेस को मेरे रेसिडेंस पे पकड़ करके लाओ। कुछ दिन पहले की बात है, आप यदि देखेंगे तो आपको न्यूज मिल जाएगा। यदि जरूरत पड़ेगा तो एक डिटेल वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा कि जस्टिस कर्नन कंट्रोवर्सी, यदि आप जानना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करें, मैं इस पे एक फुल स्टोरी आपको बताऊंगा। इस मतलब ये हुआ कि कोई भी जज कहीं भी बैठा हो और यदि जुडिशियल कैपेसिटी में वो काम करना शुरू कर दे तो कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाता है और उस ऑर्डर की, उस डिसीजन की वही सैंक्टिटी होती है जैसा कि एक नॉर्मल कोर्ट के प्रेमिसेस में बैठकर जब वो पास करते हैं। इस छोटे से वीडियो में हमने कोर्ट ऑफ जस्टिस के मीनिंग को समझने का प्रयास किया है, पावर ऑफ जज के बारे में समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिला होगा। यदि आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ है तो आप इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोरस्टेप तक मैं पहुंचाता रहूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में। नमस्कार।